दोस्तों, पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने बीते दिनों पूर्णिया के डॉक्टरों के साथ बैठकर एक बैठक को संपन्न किया और उन्होंने तमाम पूर्णिया के हॉस्पिटल हों, तमाम पूर्णिया के डॉक्टरों का रेट फिक्स कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जो रेट फिक्स हुआ है उसी रेट पर चिकित्सक जो हैं वह मरीजों का इलाज करें। आपको बता दें कि इससे पहले भी पप्पू यादव ने जब चुनाव जीता, 4 जून का वह दिन था, उस दिन पप्पू यादव मीडिया के सामने डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए नजर आए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पूर्णिया में अब धोखाधड़ी नहीं चलेगी, डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी, मरीजों के साथ छलावा नहीं होगा। साथ ही साथ तमाम चीजें जो है डॉक्टर पूर्णिया में पप्पू यादव कहते हुए नजर आए थे और यह लग भी रहा था कि डॉक्टरों को लेकर पप्पू यादव कोई फरमान जारी कर सकते हैं। अब उन्होंने तमाम लिस्ट भी जारी कर दिया है। आपको पढ़कर सुना देते हैं, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही होंगी कि 1 अगस्त 2024 से पूर्णिया में एक्सरे का रेट जो है वह 200 रुपये रहेगा। सीटी स्कैन का रेट 1200 रुपये तय कर दिया गया है। पहले 15 दिन के बाद एक बार फिर से फीस लगता था, लेकिन अब इसी को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है, यानी कि 1 महीना तक कोई भी फीस नहीं लगेगा। वहीं पर फिजिशियन डॉक्टर का फीस जो है वह 500 रुपये तय कर दिया गया है। सर्जन डॉक्टर का फीस 300 रुपये कर दिया गया है। देख सकते हैं किस तरह से तमाम चीजों का रेट अब पूर्णिया वासियों के लिए पप्पू यादव ने डॉक्टरों के सहमति से फिक्स कर दिया है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, डॉक्टर का मुद्दा हो, अस्पतालों का मुद्दा हो, आप लोग लगातार आवाज उठाते आए हैं। मुझे लग रहा है पिछले 10 सालों से आप लोग लगातार अस्पतालों को लेकर चर्चा करते आए हैं, चाहे साथ ही साथ वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो, विरोध हो। क्या कुछ कहेंगे? पप्पू यादव का नया फरमान पूर्णिया वासियों के लिए कितना सुखद है? पप्पू यादव ने जो एक्शन लिया है, जो नीति सामने रखा है, वो जनहित में है, इसलिए इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो कहेंगे कि पप्पू यादव का डॉक्टर पर यह दादागिरी है, दबंगई है, गुंडाई है। सच्चाई है कि जो चीजों को इन्होंने रखा है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 2000 ईस्वी से इस मुद्दों पर उसी का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने रखा है, जिसमें हमने सरकारी हॉस्पिटल की कुव्यवस्था, प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी के खिलाफ हमने कितनी बार देश के माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखकर हमने जानकारी दी है कि अपने यहाँ जो डॉक्टर की स्थिति है, जो हॉस्पिटल की स्थिति है, जिसमें इन्होंने कहा कि 15 दिन पर फी नहीं। सच्चाई है कि कुछ डॉक्टर तो 10 दिन पर लेते हैं, 15 दिन पर, 20 दिन पर जो इन्होंने कहा कि 1 महीने पर फी लेना चाहिए, बिल्कुल सही कदम है। बिहार गरीब राज्य है, एक तो डॉक्टर का फी बहुत ज्यादा होता है, तो एक तो फी एक सीमित होना चाहिए जो वाजिब है। दूसरा कि 1 महीने से पहले दोबारा फी लेना ही नहीं चाहिए। तो जो पूर्णिया में पप्पू यादव ने रणनीति बनाया है, जो घोषणा किया है, जो एजेंडा डाला है, हम तो कहेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को पूरे बिहार में हर जिले में इसी नीति को लेकर चलना चाहिए। क्योंकि जो नीति जनहित में है, देश हित में है, उस पर कोई भी यदि आगे आ रहा है तो उसको सहयोग करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने जो एक्शन लिया है, ये अलग बात है कि पप्पू यादव पर पहले भी पूर्व में भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि डॉक्टरों पर, हॉस्पिटल पर दबाव इसलिए बनाते हैं कि फिर वहां से एक मोटी रकम ले सके। इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें पता नहीं, लेकिन ये आरोप लगे हैं, पहले भी लगे हैं। हम उस आरोप से ना असहमत है ना सहमत है, क्योंकि कोई प्रूफ आज तक सामने नहीं है। लेकिन पप्पू यादव ने जो ये बातें रखी है, जिसका पक्ष में भी और विपक्ष में भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, लेकिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का शुरू से सिद्धांत रहा है, अच्छा को अच्छा कहिए, गलत को गलत कहिए। तो इन्होंने अच्छा ये प्रयास किया है, तो इसकी हम बिल्कुल प्रशंसा करेंगे, बिल्कुल साथ भी देंगे, क्योंकि ये शुरू से रहा है। 10 साल पहले पप्पू यादव के साथ भी इस मुद्दे पर हमारी एक बार बैठक हुई थी और उस समय भी ये उस मुद्दे को उठाए थे। और आपको जानकारी दें
कि 2000 ईस्वी से जहां अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस पर अभियान चला है, 2015-16 में एक नहीं लगभग 100 से अधिक धरना, प्रदर्शन, संगोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल की कुव्यवस्था और प्राइवेट हॉस्पिटल के मनमानी के खिलाफ 2016 दिसंबर में पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी हम बैठे थे। साथ में पूर्व मंत्री प्रवीण अमोल्ला, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवचंद मंडल, राष्ट्रीय सचिव आनंद पटेल, ये सभी लोग हम लोग आमरण अनशन पर थे, जो 10 दिन अनशन पर थे। हम लोग सरकार ने कुछ मांगे मानी थी, तब हम लोगों ने अनशन को तोड़ा था। आपको यह भी जानकारी दें कि IGIMS में धड़ल्ले से डॉक्टर कह रहे थे कि बाहर की दवा लिख रहे थे। मैंने डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल का और दवा लिख रहा है मनमाफिक अपने कंपनी, जहां से उसकी एक मोटी रकम आ रही थी, उसके पुर्जा मैंने उसकी दवा वो लिख रहे थे। जो उपलब्ध दवा IGMS में था, जिस बीमारी के लिए दवा कम कीमत में उपलब्ध था, जबकि उस दवा का 4 गुनी 5 गुनी ज्यादा कीमत का दूसरे कंपनी का बाहर से, जब ये मेरे जानकारी में आई और हमने जांच किया, तो हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल को भी हमने लिखा था, जिसमें एक्शन भी हुआ था। उस समय की मीडिया में ये बातें भी चर्चे में भी थी। तो पप्पू यादव की इस काम की सराहना करनी चाहिए। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि पप्पू यादव, मतलब आप भाजपा के नेताओं को अभी से मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी है पप्पू यादव के इस फरमान को लेकर। भाजपा के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया के बाप बनने की कोशिश न करें। तो क्या लग रहा है कि पूर्णिया में क्या पप्पू यादव डॉक्टरों के साथ दादागिरी कर रहे हैं? क्योंकि जब वो जीते हुए थे तो पूर्णिया के अस्पतालों में औचक निरीक्षण करने पहुँच गए थे। तो क्या पप्पू यादव डॉक्टरों को चेतावनी दे रहे हैं कि मेरा काम करो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ जो है अब मैं गलत करूँगा? देखिए, भाजपा नेता कौन क्या कह रहा है, एक प्रवक्ता के बारे में आया है, डॉक्टर अजय आलोक, जिन्होंने कहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया का बाप नहीं बने। तो इस तरह के वक्तव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई शिक्षित, बुद्धिजीवी और खासकर ये डॉक्टर हैं, तो किसी जगह का बाप कहने मतलब कि वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उसके बाप से संबोधन हो जाता है। तो ये तो संबोधन बहुत गलत है, जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि भाजपा अजय आलोक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री से लेके बिहार में जितने भाजपा के शीर्षस्थ नेता हैं, उनका ये वक्तव्य नहीं आया है। और हमें लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। हर कोई जानता है कि बिहार गरीब राज्य है और बिहार के डॉक्टर और हॉस्पिटल 90% से अधिक आज के डेट में डकैत हो चुका है, लुटेरा हो चुका है, माफिया हो चुका है। आप अस्पताल माफिया कह सकते हैं, ठीक ना? तो इन पर शिकंजा लगना चाहिए। आज कोई डॉक्टर के संगठन से लड़ना नहीं चाहता है, डॉक्टर के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहता है, उसके अपराध के, उसके लूट के खिलाफ। यदि पप्पू यादव ने तो सराहना होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की संगठन है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एक बहुत ही मजबूत संस्था है। और वो कहीं ना कहीं जहां इस संस्था का सदुपयोग होना चाहिए, कभी कभी दुरुपयोग भी करते हैं। भाई, आपका डॉक्टर गलत कर रहा है, गलत दवा लिख रहा है, गलत इलाज कर रहा है, हॉस्पिटल गलत कर रहा है, हॉस्पिटल मुर्दा का भी इलाज कर रहा है, जिस पेशेंट को ICU की आवश्यकता है उसको ICU में डाल रहा है, जो मर चुका है उसका भी वेंटिलेटर पर डाल के इलाज कर रहा है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जिसे सेकंड गॉड, द्वितीय ईश्वर की संज्ञा दी जाती थी, आज वो कहीं ना कहीं दानव बन चुका है। जहां डॉक्टर को देवता तुल्य माना जाता था, वो दानव तुल्य हो गया है। तो पप्पू यादव ने जो भी कदम उठाया है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ये डॉक्टर और हॉस्पिटल के मुद्दे पर जो नीतियां बनाया है, स्टैंड डाला है, उस पर हम साथ हैं। और ऐसे कोई भी कार्य करेगा, हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को भी इसमें और कुछ अच्छाई जोड़ के एक नई रणनीति बनानी चाहिए। चलिए, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि पप्पू यादव ने जिस तरह से पूर्णिया में डॉक्टर और अस्पतालों के लिए जो फरमान जारी किए हैं, वही फरमान जो है पूरे बिहार में लागू होना चाहिए। और जो भी बिहार में कुव्यवस्था है अस्पतालों में, जिस प्रकार तस्वीरें सामने आती हैं कि मरीजों का देखभाल अच्छे से नहीं हो पाता है, अस्पताल में गंदगी, साथ ही साथ मरीजों को सरकारी अस्पतालों में एक जगह से दूसरे जगह दौड़ना भागना पड़ता है, तब पर भी काम नहीं हो पाता है, मरीज की अच्छे से देखभाल नहीं की जाती, इलाज नहीं की जाती है और मोटे पैसे वसूले जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों का भी वही हाल है, जहां पर अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन रकम के मामले में जो है एक मोटी रकम जो है प्राइवेट अस्पताल वसूलते हैं। पटना के बड़े बड़े
प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो पारस HMRI हॉस्पिटल से भी कई तस्वीरें सामने आती हैं। शिकायत आया है। पारस अस्पताल ही नहीं, मेदांता जो अभी बिहार का नंबर 1 हॉस्पिटल है, अपने कार्यालय से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, वहां भी ये शिकायत आई है कि वहां भी मनमाफिक पैसे लुटे जाते हैं। वहां भी एक आरोप था जिसमें हम गए भी थे कि वो डेथ कर चुका है, पहले उसके इलाज के नाम पर एक बड़ा लूट हो रहा था। तो ये लूट तो मैंने कहीं ना कहीं से हत्या के बराबर ये एक मैंने अपराध है। तो ये मैंने मेदांता हो कि ये पारस हो, पारस पर तो सरकार के द्वारा कार्रवाई भी हो गई है, क्योंकि मेदांता से पहले बिहार के जो भी संपन्न लोग होते थे वो पारस में ही जाते थे। लेकिन पारस की जब सच्चाई जाने तो थोड़ा थोड़ा लोग उससे अलग भी हुए। तो सरकार को भी चाहिए कि भाई पप्पू यादव हो या कोई भी हो, सरकार को यदि सही नीति की ओर दिशा देता है तो उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल। तो जिस डॉक्टर को, जिस चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिया गया है, अगर ऐसी व्यवस्था रही मेदांता पारस की तरह, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनको राक्षस भी समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार पप्पू यादव ने फरमान जारी किया है, वही फरमान जो है पूरे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को जारी करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं एक सकारात्मक चीज़ हो सके और जो डॉक्टर भगवान के रूप हैं वह सही मायने में भगवान के रूप कहे जाएं। तो पप्पू यादव के इस फरमान को आप किस प्रकार देखते हैं? क्या पूर्णिया के लोगों का भला इस फरमान से होगा, या फिर पप्पू यादव ने डॉक्टरों को चेतावनी दी है? क्या कुछ लगता है आपको? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।